नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 विषय हिंदी व्याकरण विभाग भाग 1 એમાં આપણે જોઈશું આજે ભાવવાચક સંજ્ઞા વિશે। ધોરણ 8 માં તમે ભણી રહ્યા છો મિત્રો સંજ્ઞા વિશે, સંજ્ઞાના પ્રકાર વિશે। છતાં આપણે થોડા એના વિશે માહિતી थोड़ी ले लीजिए। संसार में तरह तरह के प्राणी, पदार्थ एवं स्थान पाए जाते हैं। हमारे मन में तरह तरह के भाव होते हैं। प्राणियों में भी तरह तरह के गुण दिखाई देते हैं। इन सारे प्राणियों, पदार्थों, स्थान, गुणों और भावों को का जो एक में एक जो नाम है वो अवश्य होता है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, सिंह, कबूतर, ये अलग अलग तरह के प्राणी के नाम हैं। लकड़ी, पत्थर, गुड़, चीनी, पानी, तेल, ये तरह तरह के पदार्थों का नाम है। भारत, पूना, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये राजकोट, ये सब शहरों के अर्थात विभिन्न स्थानों के नाम है। हंसी, खुशी, सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, ये जो है वो तरह तरह के भाव है या अवस्थाओं या दशाओं का नाम है। इसका मतलब प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण दशा का नाम सूचित करने वाला जो शब्द होता है उसे भाववाचक शब्द कहते हैं। अगर प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या दशा का नाम को सूचित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञाओं की जो विशेषता है उन विशेषताओं के अनुसार उसको 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के 5 प्रकार पड़े हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में हमें यहाँ सीखना है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा भावों का निर्देश करती है। भाववाचक संज्ञा भावों का निर्देश करती हैं। भाव जो होते हैं उनका हम अनुभव कर सकते हैं। भावों का अनुभव कर सकते हैं, उसे देख या छू नहीं सकते। अगर सुख है, सुख एक भाव है हमारे भीतर, तो हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसे छूकर देख नहीं सकते या उसे छू नहीं सकते हम लोग। हानि, लाभ, सुख, दुख, प्रेम, ये सब भाव है। ये ऐसे भाव है जिसे हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, सिर्फ इसका अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में ता, पन, आई जैसे प्रत्यय लगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा है कि नम्रता, बचपन, पढ़ाई। तो नम्रता में नम्र शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नम्रता अर्थात नम्रता का जो भाव होता है उसको यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर ता प्रत्यय लगाया गया है। उसी प्रकार से बचपन में पन शब्द प्रत्यय लगाया गया है। पढ़ाई में आई प्रत्यय
लगाया गया है। इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। दोस्तों कुछ उदाहरण हमारे परीक्षा में आता है, वाक्य में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है यह दिखाना है। तो कुछ वाक्यों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। दूसरा है, एक दूसरे के दुखों को समझकर लोग सहायता करें। एक दूसरे के दुखों को समझकर लोग सहायता करें। एक और वाक्य है, हमें मानवता को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। प्रयत्नशील होना चाहिए। हमारे मन में किसी के भी प्रति बैर न हो, बैर न हो। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं जो वाक्य लिखे हैं, हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। यहाँ पर जो भाव है ये कल्याण का भाव है, दूसरों का भला करने की भाव है। दूसरा जो है, एक दूसरे के दुख को समझकर लोग सहायता करें। यहाँ पर सहायता ये भाववाचक संज्ञा है। हमें मानवता को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। मानवता का भाव होता है, उसी प्रकार हमारे मन में किसी के प्रति बैर न हो। इस वाक्य में बैर की जो भावना होती है ये बात बताई। तो यहाँ पर कल्याण, सहायता, मानवता, बैर ये सब है वो भाववाचक शब्द है जो वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। परीक्षा के अंतर्गत 1 मार्क्स का ये आता है भाववाचक संज्ञा बताना। वाक्य लिखा हुआ होगा, उसमें समय भाववाचक संज्ञा कहाँ पर लगाएंगे वो शब्द में भाववाचक शब्द को जोड़ना होता है और फिर से वो लिखना होता है। ऐसे कुछ और उदाहरण हैं। आजकल ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने वाले श्रमजीवी बड़े दुखी हैं। इस वाक्य में ईमानदारी शब्द भाव का, ईमानदार होने का जो भाव है उस भाव को व्यक्त करता है। आज किसी
को किसी पर विश्वास नहीं है। विश्वास ये भाववाचक संज्ञा है जो मन के भीतर होता है। इसे हम देख नहीं सकते या तो छू भी नहीं सकते, लेकिन इसका अनुभव अवश्य कर सकते हैं। तस्कर की तस्करी से सभी लोग त्रस्त थे। तस्कर यानी चोर, तस्करी यानी चोरी। तो तस्करी शब्द भाववाचक शब्द है। कौन कहता है हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता यानी कि भोग विलास, ये इस वाक्य में विलासिता शब्द भाववाचक शब्द है। काश हमें उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात क्या थी। यहाँ पर मदहोशी शब्द प्रयोग किया गया है। आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। आवश्यकता भाववाचक संज्ञा है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज से दोहराया। यहां पर आशीर्वाद भाववाचक संज्ञा। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाला न था। यहां बीमारी शब्द का प्रयोग किया गया है जो भाववाचक के रूप में। बीमार तो बीमारी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। यहां बिक्री शब्द का प्रयोग किया गया है। उसकी नियमित अदायगी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। अदायगी यानी अदा करना। मुझे जीवन में चुनौतियों से बल मिलता है। ये जो वाक्य है इसमें चुनौती शब्द का प्रयोग किया गया है। लेखक पर बरसात की बूंदें गिरने पर उन्हें खुशी हुई। खुशी ये भाववाचक संज्ञा है। गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता गहरी हो जाती है। यहाँ आत्मीयता का जो भाव है वो यहाँ पर बताया गया है। आत्मीयता। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेते हैं। आभा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। प्रियोदास सबको दुनिया भर की खबरें सुनाते थे। यहाँ भाववाचक संज्ञा के रूप में खबर शब्द है। वह बहुत मिठास है। वह बहुत मिठास है आपके गले में। तो मिठास शब्द प्रयोग किया गया है। तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था। डर ये शब्द जो है वो भाववाचक शब्द है। पढ़ने में तनिष्क की तन्मयता बढ़ जाती है। तन्मयता का भाव होता है, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पराजित होने के बाद महान राजा की अधोगति हुई। अधोगति ये भाववाचक संज्ञा के लिए उपयोग किया गया है। उपकार करने वाला निष्क्रिय कैसे बैठ सकता है, तो यहाँ पर उपकार शब्द का प्रयोग किया है। वे कभी अपने लाभ से मोहित नहीं होते। लाभ शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से भारतवर्ष की धरती की पवित्रता सारे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पवित्रता का जो भाव है वो भाव यहाँ पर बताया गया। अर्थात यहाँ पर पवित्रता शब्द भावार्थ शब्द है। मानव की सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ। विस्तार शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो भाववाचक के रूप में यहाँ पर लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ हमारे पाठ्यक्रम में आने वाले, अभ्यासक्रम में आने वाले जो लेसन थे उनमें से हमने यहाँ पर देखे। यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा हम पूर्ण करते हैं।
आप आपकी नोटबुक में ग्रामर की आप नोटबुक बनाइएगा और इसमें जितने भी आज तक के लेसन हुए सारे लेसन आप उसमें लिख लेंगे। भाववाचक है, पर्यायी शब्द है, विशेषण, विरोधार्थी शब्द, कहावतें, ये सब आप अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिएगा।